हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ बात करूँ किस तरह से प्लान कर सकते हैं आप मंडे के लिए, क्या मार्केट का सेटअप दिख रहा है, क्या लेवल्स दिख रहे हैं। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट की बात कर लें तो ग्लोबल मार्केट्स ऑलरेडी पिछले हफ्ते भी उन्होंने काफ़ी बड़ा फॉल दिखाया है। हाई से डाउन है, बहुत ज़्यादा डाउन नहीं है, और लास्ट में आप फ्राइडे को थोड़ा सा बाउंस भी आपने देखा। डॉलर जो है वो 109.4 के आसपास है, जो कि लो लेवल नहीं है। अगर कोई बोले कि यार डॉलर थोड़ा सा गिरा है, लेकिन डॉलर 109.4 पे है। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो जापानीज़ येन है 143 पे चल रहा है। अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, फॉर द ग्लोबल ट्रेड के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ है कि ग्लोबल मार्केट्स जिस पड़ाव पे हैं, जहाँ पे आपको नैस्डैक दिख रहा है, जहाँ पे आपको S&P दिख रहा है 3900 के नीचे बंद हुआ है, ये एक अच्छा लेवल नहीं माना जाएगा। और अगर 3920 के नीचे रहता है तो अगला टारगेट 3450 तक आ सकता है ओवर ए पीरियड ऑफ 1 मंथ टू 2 मंथ। तो ये दिखाता है कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड का एक्सटेंशन दे सकता है, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत ही कमज़ोर है। अगर हम क्रिप्टो करेंसीज़ की बात करें तो क्रिप्टो करेंसीज़ ने एक बाउंस दिखाया था रिसेंटली में, और उसके बाद फिर से एक रिवर्सल दिया है, इंगल्फ कर लिया है पूरे हफ्ते में। जो सारा बुलिश कैंडल था, बुल्स को इंगल्फ कर लिया है। 20,000 के आसपास बिटकॉइन है, इथीरियम 1450 के पास है, और इथीरियम 1750 था। तो देख सकते हैं आप $300 का ऑलमोस्ट 20% का फॉल आया है विद इन आई थिंक एक हफ्ते 8-9 दिन के अंदर। तो दिस शोज़ कि अचानक से बाउंस आ रहे हैं, और बाउंस के बाद एक बहुत बड़ा सेलिंग आ रहा है। जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं, आईटी स्टॉक्स में भी इंडिया में सेम चीज़ है, और क्रिप्टो में भी। तो ये दिखा रहा है कि रिटेलर सेंटिमेंट बाउंस पे बहुत तेज़ी से निकल रहा है ग्लोबली। अब पॉइंट आता है कि इंडिया में क्या हो सकता है। इंडिया में अभी तक आउट परफॉर्मेंस चला है, लेकिन अगर आप आईटी स्टॉक्स को देखेंगे तो अगर आईटी सेक्टर निफ्टी आईटी देखेंगे तो पिछले 8 हफ्ते का, मैं डेली का कैंडल नहीं बोल रहा हूँ, 7 से 8 हफ्ते का सारा कैंडल को इंगल्फ करके लास्ट हफ्ते का कैंडल जो है, लास्ट वीक का कैंडल है, उसने डाउन साइड बहुत ही खतरनाक कैंडल बनाया है, पियर्सिंग काइंड ऑफ। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन आईटी स्टॉक्स में आ सकता है, अगर हमने 26,400 को होल्ड नहीं किया। तो अगर यहाँ से फिर से एक बड़ा रेड कैंडल दिखा आईटी में, और उसको सपोर्ट नहीं दिया गया, नहीं मिला, तो यहाँ से आईटी स्टॉक्स एटलीस्ट 10 to 15% और गिर सकते हैं। एटलीस्ट बोल रहा हूँ। मैंने इसके बारे में बात भी की थी कि जैसे टेक महिंद्रा आपका 850-900 तक जा सकता है, इन्फी आपका 1250 तक जा सकता है, माइंड ट्री आपका 2700 तक जा सकता है, आपका विप्रो जा सकता है 360 के आसपास, 360-350। तो एक बड़ा नीचे की तरफ पुश आ सकता है, क्योंकि ग्लोबली स्ट्रक्चर ऐसा है, और आईटी स्टॉक्स में, आईटी निफ्टी आईटी में जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा नहीं है। अब यहाँ पे पॉइंट है कि अगर आईटी ड्रैग करेगा तो निफ्टी ज़्यादा खींचेगा, लेकिन क्या बैंक निफ्टी बचा रहेगा। देखिए, ग्लोबल जो माहौल है, इन्फ्लेशन हाई है, रिसेशन के चांसेस हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल करते करते रिसेशन आ जाएगा। तो उस केस में बैंकिंग स्टॉक्स बच ही नहीं सकते। कई लोग इसको जस्टिफाई करेंगे, मैं उनको गलत नहीं बोलूँगा, क्योंकि टोटली बयास्ड, जब लॉजिक इलॉजिकल मूव्स आते हैं तो लोग ऐसे ही हो जाते हैं कि यार लॉजिक को मानना बंद कर देते हैं, और इसीलिए जो बुल्स हैं वो 18,000 पे पोर्टफोलियो बनाते हैं, और जो बियर्स हैं वो 15,000 पे पोर्टफोलियो बनाते हैं। यही डिफरेंस है दोनों में, और हमने 18,000 के पहले ही निकल गए, 2-3 दिन पहले ही। तो मेरा पॉइंट सिंपल है कि क्या बैंक निफ्टी यहाँ से नहीं गिर सकता। तो 40,770 पे है, अभी 2-3 दिन पहले 42,000 टच कर रहा था, तो हमने वहाँ पे शॉर्ट किया, अच्छा खासा वहाँ से फॉल भी दिया है। राइट नाउ 40,500 का लेवल सपोर्ट है। अगर ये टूटता है तो हम यहाँ से कम 39,400-500 तक गिरेंगे, और ये 1-2 दिन में ही हो जाएगा। दूसरी चीज़ है वीकली कैंडल, अगर आप देखेंगे तो इन्वर्स हैमर, बहुत बड़ा इन्वर्स हैमर बना है वीकली टाइम फ्रेम में, जो कि एक साइन है कि टॉप बन गया। इसी तरीके का कैंडल बना था आपका, एक बार बॉटम पे भी बना था, तो बॉटम पे लोग मानते हैं। एक और चीज़ है, बहुत सारे लोग पीसीआर देखने लगते हैं। जब मार्केट अभी रिसेंटली में रैली कर रहा था, पीसीआर 1.4 1.3 पे बैठा हुआ था, लोगों को तब पीसीआर नहीं दिख रहा था। तो ये दिखाता है कि उन लोगों को जिनको पीसीआर का हल्ला मचाने का शौक है, उनको अभी मचाने का आ रहा है, जब 2 दिन का फॉल ही हुआ है। तो यू नेवर नो, रशिया में भी ऐसे हुआ था, उससे पहले भी ऐसे हुआ था। मार्केट यहाँ से गिरते गिरते पीसीआर 0.4 तक जा सकता है, 0.4। तो अभी 0.8 है। तो ये मत सोचो कि पीसीआर ओवर सोल्ड हो गया है। जिस तरीके से ओवर बॉट पे आप चुप बैठे थे, उसी तरीके से ओवर सोल्ड गिरता जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। सो अंडरस्टैंड कि मार्केट इस तरीके के मूव दे रहा है कि आपका एक्सट्रीम लेवल तक हो जा रहा है। ठीक है, तो अगर एक्सट्रीम बाइंग में गया है तो सेलिंग में भी एक्सट्रीम लेवल तक गिरेगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, फिलहाल बैंक निफ्टी में जो रेजिस्टेंस है वो 41,500 पे है इमीडिएटली। उसके पास अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे सेलिंग मिलेगी 41,400-500 के आसपास। अगर 40,500 टूटा तो 39,600 आएगा, मैंने ये बता दिया है। लेकिन अगर यहाँ से आपको एक लगातार, लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगा कि बैंक निफ्टी को अगर अगले हफ्ते अचानक से बहुत ज़्यादा गिरने लगे
तो आप समझ लीजिएगा कि बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक जहाँ लोगों को प्रॉफिट है वहीं पे लोग बुक करेंगे प्रॉफिट, सिंपल सी चीज़ है। फेड की पॉलिसी है, एक फियर है कि फेड बहुत एग्रेसिव रेट हाइक कर सकता है 1% तक का, आरबीआई की भी रेट हाइक आनी है, क्योंकि ग्लोबली रेट हाइक्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं तो आरबीआई को भी रेट हाइक करना पड़ेगा। इन्फ्लेशन लेवल इंडिया का भी अभी रिसेंटली में जो डेटा आया उसमें हाई आया था। तो ये दिखाता है कि यहाँ से बैंक निफ्टी में भी डाउन साइड है, और बैंक निफ्टी में जो एक बियर माहौल बनेगा वो बनेगा 39,500 के नीचे क्लोज होने पे, कम से कम 1 से 2 दिन जब क्लोज हो जाए, उसके बाद 1-2 बाउंस करे लेकिन 40,000 क्रॉस ना हो पाए, तब जाके बैंक निफ्टी तैयार होगा कि हाँ भाई अब तुम्हारा नंबर आ गया है नीचे की तरफ जाने के लिए। लेकिन फिलहाल 39,500 इज़ ए ओके केस की यार चलो डिसेंट करेक्शन है, बुल मार्केट भी है, डिसेंट करेक्शन भी है, तो भी 39,500 तक एक बार आना चाहिए। और बाउंस जो है वो ज़्यादा बेटर सेल है, गिर जाए तो चेज़ ना करिएगा। निफ्टी 50 की बात करेंगे तो निफ्टी 50 ने 18,000 को क्रॉस करने में बहुत टाइम लगाया। एक बार अटेम्प्ट किया, फेल हुआ, दोबारा अटेम्प्ट किया और उसके बाद 1-2 दिन भी नहीं टिक पाया। 17,500 आ गए। मैंने पिछले हफ्ते यही कहा था कि 17,450 हमारा टारगेट भी था, वहाँ तो हम ऑलमोस्ट पहुँच गए, ज़्यादा 50-60 पॉइंट ही दूर है। अब क्या कर सकते हैं, 17,750 एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ तक अगर हम दोबारा से जाएँ वहाँ पे सेलिंग अच्छी बनती है। आपका स्टॉप लॉस होगा 900 के आसपास, 150 पॉइंट डाउन साइड का आपको 400-500 का टारगेट बन सकता है, क्योंकि अगर हम दोबारा से 750 जाके गिरना शुरू हुए तो एक अच्छा खासा फॉल मिलेगा और रीसेंट के लो 17,500 के टूट जाएंगे, 17,350 और 200 तक के टारगेट्स खुल जाएंगे। अगर मान लो हम ऊपर नहीं गए और सीधे गिरने लगे तो 17,350-400 पे एक सपोर्ट मिलेगा, फिर बाउंस आएगा। तो ये बाउंस दे दे के गिरेगा, सीधे नहीं गिरेगा। जो स्टीप फॉल आएगा, पैनिक आएगा, वो 17,000 के नीचे ही आएगा। तो जब कोई बोल रहा है कि यार मुझे तो बहुत अच्छा बियरिश मूव चाहिए, तो 17,000 टूटने का वेट कर लो, बेटर रहेगा। रही बात पोर्टफोलियो बनाने की, मैंने हमेशा कहा है, पिछले 4 बार जब भी 18,000 के आसपास आया है मैं निकला हूँ। जो भी छोटे मोटे स्टॉक्स में एक्यूमुलेट करता हूँ, 16,000 जब नंबर दिखता है तो मैं थोड़ा बहुत बाय करता हूँ, पोर्टफोलियो के लिए स्टार्ट कर देता हूँ, और फिर अगर मान लो और नीचे नहीं गया और 18,000 के पास आ गया, मैं निकल जाता हूँ। तो आई बुक द प्रॉफिट। बहुत सारे लोग यहाँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, बिल्कुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं, क्योंकि वो बाय ही 18,000 पे करते हैं और फिर उनके पास कोई चांस नहीं होता है। तो मेरा पॉइंट है कि दिस इज़ नॉट द एरिया टू बाय। अगर अभी 17,500 में आईटी का ये हाल है, तो अगर 16,000 पहुंच गए, 15,000 पहुंच गए, तो आईटी कहाँ तक गिरेगा आप सोचो। और रही बात बैंक की, तो बैंक कोई ऐसा अपरिचित या फिर वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कुछ कर नहीं सकते, वो अलग दुनिया का है। बैंक की पिटाई जब होती है तो हमने देखा है कि हफ्ते हफ्ते भर में 5,000 5,000 पॉइंट भी गिरा है। और लास्ट टाइम जब टॉप बना था 18,600 का और 41,600 का, इन 3 डेज बैंक निफ्टी फेल डाउन 3,400 पॉइंट्स। तो बैंक निफ्टी जितना रोकता है फिर उतना ज़्यादा 2-3 दिन में गिरता भी है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो एक और चीज़ है कि आपका पोर्टफोलियो फ्राइडे को ज़्यादा गिरा होगा मार्केट से भी। मिड कैप्स ब्लीड कर रहे हैं, बहुत बड़ा कैंडल बना है रिसेंटली का, आई थिंक रेड कैंडलों में तो पिछले कई महीनों का सबसे बड़ा रेड कैंडल है, लेकिन अभी इंगल्फ किया है पिछले हफ्ते का। लेकिन राइट नाउ अगर हम 31,500 550 के नीचे ही रहते हैं मंडे ट्यूसडे, तो एक अटेम्प्ट ये मार सकता है 31,000 तक का। मतलब जो मिड कैप इंडेक्स है वो यहाँ से और गिर सकता है करीब करीब 2% तक, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 to 2%। ये है। और सपोर्ट जो है, इम्पॉर्टेंट सपोर्ट मिड कैप इंडेक्स का है 30,000 पे, क्योंकि ये एक जो आपका ट्रेंड लाइन था उसको ब्रेकआउट करके गया था, तो वहाँ पे सपोर्ट हम पहले भी ले चुके हैं। तो 30,000 के आसपास एक सपोर्ट इसको मिलेगा। मतलब करंट लेवल से भी अगर आप देखें तो 1400 पॉइंट अभी और फॉल बाकी है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4%। तो 4% मिड कैप इंडेक्स गिर सकता है, तो आपके पोर्टफोलियो 10% तो आराम से हो ही जाते हैं। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर दिख रहा है। ओवरऑल आईटी इज़ वीक, मेटल्स आर अगेन वीक। उसके अलावा ऑटो में ऑलरेडी ओवरबॉट था, कब तक संभालेगा, तो उसमें थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा। जब बुलिश मूव आता है तो अच्छा खासा बाउंस आता है, लेकिन स्टिल ऑटो इज़ ऑल्सो एट अ वेरी हाई लेवल। और रिसेशन और ये सब चीज़ें, हाई इंटरेस्ट रेट्स विल डेफिनेटली इम्पैक्ट ऑल द सेक्टर्स जो रेट सेंसिटिव हैं। आधे से ज़्यादा लोग गाड़ियाँ फाइनेंस करते हैं, गाड़ियाँ फाइनेंस करने के बाद EMIs नहीं पे कर पाते हैं, तो दिक्कतें हर जगह हैं और हर चीज़ पे इम्पैक्ट होता है जब आपका इकोनॉमी स्लो डाउन होती है। और इकोनॉमी स्लो डाउन करवाना फेड की मजबूरी है, जो अपने रिज़र्व बैंक हैं उनकी मजबूरी है, क्योंकि तभी इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगी। तो ये मेरा व्यू है। और अगले हफ्ते के लिए फेड की पॉलिसी तक मार्केट सेल द बाउंस रहेगा, उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है। क्योंकि फेड की पॉलिसी में अगर बहुत एग्रेसिव बातें होती हैं, क्योंकि अभी भी इन्फ्लेशन 8.3 है, उनको 4-5 तक लाना है। वैसे तो 2 लाना है, लेकिन बोल रहे हैं चलो यार 4-5 तक भी ले आओ तो कम से कम थोड़ी सी उम्मीद बंधे। और अभी हम 8.3 पे हैं,
6 महीने हो चुके हैं कोशिश करते करते, तो और कितना रेट हाइक करना पड़ेगा। कई लोग तो बोल रहे हैं 5% तक यूएस का रेट हाइक होना चाहिए, जो करंटली 2.5 पे है। मतलब इससे डबल रेट्स, और उतने रेट्स में स्टॉक मार्केट 20% तक तो ईजिली गिर सकता है। तो ये ओवरऑल व्यू है, ये सिनेरियो है। कई लोग इसकी बात नहीं करते, लेकिन मैं हमेशा से बात करता आया हूँ। आप मेरे वीडियोस कभी भी देख लें। अब मुझे खुशी है कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आजकल इकनॉमी और इन सब चीज़ों की बात करने लगे हैं, जो सिर्फ एक ग्रीन कैंडल ढूंढते थे। तो ये भी अच्छी बात है कि लोग सीख रहे हैं, समझा रहे हैं आपको वही चीज़ें जो सही हैं और लॉन्ग टर्म में चलती हैं। बस ये कहना था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू।